करके दिखा। पकड़ के दिखाऊं? ये पकड़ के दिखा दिया। बहुत बहुत हो गया खेलकूद, चलो अभी निन्नी टाइम। हाँ नहीं, पहले मम्मा आएगी। ये लो, मम्मा भी आ गई। हेलो अनिकेत, बेटा तुम ठीक हो? हाँ। खाना खाया तुमने? अनिकेत ने खाना भी खा लिया है और अब बस सुलाने ही ले जा रहा था। क्यों बेटा? बेटा चलो आज मम्मा आपको सुला देगी, ठीक है? जल्दी से चलो 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 सो जाओ, आंखें बंद। सो जाओ बेटा, नीनी टाइम। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। मुझे नहीं पता था कि एक ही दिन में तुमने अनिकेत को इतना मिस किया। अच्छा तुम्हें पता है, मैंने और अनी ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया। सरप्राइज? हाँ। आई एम ऑलरेडी सरप्राइज। तुमने आज जो किया वो किसी सरप्राइज से कम था क्या? हाँ? आई कांट बिलीव दिस। तुम अपने बेटे के साथ इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? तानिया का कॉल आया था, उसने मुझे बताया तुम तो अनिकेत को स्कूल लेने गए ही नहीं, देशों को भेज दिया। पर तुम्हें याद नहीं था ना, स्कूल अथॉरिटी देशों को अनिकेत को ले जाने नहीं देती। ऊपर से तुम्हारा फोन भी बंद था। अक्कू देखो, मैं जानता हूँ कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, पर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी यार, इसलिए वो बंद हो गया। और देशों ने तुम्हें भी तो फोन किया था ना, तुमने भी नहीं उठाया। मैं घूमने नहीं गई थी, एक मिशन पे थी, एक बच्चे की जान बचा रही थी। अरे बाबा, तो मैं भी घूमने नहीं गया था, मैंने बताया था ना तुम्हें कि पब्लिशर से मीटिंग है मेरी। मीटिंग? कौन सा मीटिंग? वो घटिया एडल्ट नॉवेल वाला मीटिंग? तुम्हारे लिए वो एडल्ट नॉवेल इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि आज तुमने अपनी फैमिली को, अपने बेटे को नेग्लेक्ट किया। अमेजिंग। You all men are same. क्या समझते हो तुम औरतों को? घर भी संभाले, काम भी संभाले, और यही बात तुम पे आए तो तुम तो फटाक से अपना रूल चेंज कर लोगे। और इस इंसिडेंट के लिए तुम मुझे इक्वली रिस्पॉन्सिबल कहते हो, राइट? नो, इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल, इट्स जस्ट लाइक हमसे कोई गलती हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। और वैसे भी तानिया ने सब कुछ संभाल लिया ना, अनिकेत आ गया, घर सो रहा है, खत्म करो ना बात। नहीं, बात अभी शुरू हुई है। तुम्हें प्रॉमिस करना होगा आज के बाद घटिया एडल्ट नॉवेल के लिए ऐसे गलती तुम नहीं करोगे। अक्कू तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं अनिकेत को स्कूल से नहीं लाया, फिर मैंने वो एडल्ट नॉवेल लिखी है। दोनों से। मम्मी पापा। क्या बता? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सो जाओ, सो जाओ, मम्मा है। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
हम सांप पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें सांप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम सांप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।